दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहली 3 वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमने आपके लिए रिच माइंडसेट की 30 दिनों की पूरी सीरीज़ लॉन्च की है। अगर आप भी इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी में कल को आज से बेहतर बना सकें। अब बात करते हैं, अमीर सोच की शुरुआत कहाँ से होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसी पढ़ाई करते हैं, एक जैसी नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक इंसान लगातार आगे बढ़ता जाता है, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्या फ़र्क सिर्फ पैसे का है? नहीं, फ़र्क है सोच का। याद रखिए, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, गरीबी सबसे पहले सोच में पैदा होती है। और अमीरी भी सबसे पहले बैंक अकाउंट में नहीं, माइंडसेट में पैदा होती है। दुनिया के हर सफल इंसान के पास एक चीज़ कॉमन होती है, वह है रिच माइंडसेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिच माइंडसेट क्या होता है और ऐसी 2 आदतें जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। एक सवाल, रिच माइंडसेट आखिर है क्या? दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं रिच माइंडसेट का मतलब महंगी कार, बड़ा घर या बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये सिर्फ उसका परिणाम है। रिच माइंडसेट का मतलब है ऐसी सोच जो लगातार सीखती है, जिम्मेदारी लेती है और भविष्य के लिए फैसले करती है। दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट हमेशा कहता है मेरे पास मौका नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, रिच माइंडसेट कहता है मेरे पास अभी जो है उसी से मैं शुरुआत करूंगा। यही सोच आगे चलकर बड़ी सफलता बनती है। गरीब और अमीर सोच में सबसे बड़ा अंतर। दोस्तों, मान लीजिए 2 दोस्तों को 10,000 रुपये मिलते हैं। पहला दोस्त सोचता है चलो नया मोबाइल खरीद लेते हैं। दूसरा सोचता है क्या मैं इससे कोई नई स्किल सीख सकता हूँ। दोनों ने एक ही रकम पाई, लेकिन सोच अलग थी। याद रखिए, रिच माइंडसेट पहले वैल्यू बनाता है, फिर पैसा कमाता है। पुअर माइंडसेट पहले पैसा खर्च करता है, फिर सोचता है कैसे कमाऊं। आदत नंबर 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दोस्तों, आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। लोग चाहते हैं 1 महीने में सक्सेस, 1 साल में करोड़पति, बिना संघर्ष के जीत। लेकिन सच्ची सफलता धीरे धीरे बनती है। रिच माइंडसेट वाले लोग आज के आराम के लिए अपना भविष्य खराब नहीं करते। वे आज मेहनत करते हैं ताकि कल बेहतर हो। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद करे तो क्या होगा? उसे निराशा ही मिलेगी। लेकिन जो धैर्य रखता है वही अच्छी फसल काटता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत। दोस्तों, क्या आपने मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है? कुछ बच्चों के सामने एक मिठाई रखी गई। उनसे कहा गया अगर अभी नहीं खाओगे और 15 मिनट इंतज़ार करोगे तो तुम्हें 2 मिठाइयाँ मिलेंगी। कुछ बच्चे तुरंत खा गए, कुछ ने इंतज़ार किया। बाद में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो बच्चे इंतज़ार कर पाए वे जीवन में कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इसका मतलब यह नहीं कि एक मिठाई से सफलता तय हो जाती है, बल्कि यह कि तुरंत मिलने वाले छोटे सुख की बजाय बड़े लक्ष्य के लिए इंतज़ार करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही रिच माइंडसेट है। आदत नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। रिच माइंडसेट वाले लोग दोष नहीं ढूंढते, समाधान ढूंढते हैं। अगर बिजनेस नहीं चला तो वे सीखते हैं। अगर परीक्षा में कम नंबर आए तो वे तैयारी सुधारते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो नई स्किल सीखते हैं। वे हर परिस्थिति में खुद से पूछते हैं मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ही कंपनी में 2 कर्मचारी काम करते थे। दोनों की सैलरी लगभग समान थी। पहला कर्मचारी हर दिन शिकायत करता था सैलरी कम है, बॉस अच्छे नहीं है, किस्मत खराब है। दूसरा कर्मचारी काम के बाद रोज 1 घंटा नई स्किल सीखता था, बुक्स पढ़ता था, ऑनलाइन कोर्सेस करता था और खुद को बेहतर बनाता था। 3 साल बाद
पहला कर्मचारी वहीं था, दूसरा मैनेजर बन चुका था। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क माइंडसेट का था। दोस्तों, हर रात सोने से पहले इन 5 सवालों के जवाब दीजिए। आज मैंने क्या नया सीखा? क्या मैंने किसी समस्या का समाधान खोजा? क्या मैंने अपना समय सही जगह लगाया? क्या मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ किया? क्या मैं आज कल से 1% बेहतर बना? अगर आप रोज ये सवाल पूछेंगे तो आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी। आज आपने सीखा रिच माइंडसेट का असली मतलब, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का अंतर। हैबिट नंबर 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग हैबिट नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना याद रखिए। अमीर बनने से पहले अमीर सोचना सीखना पड़ता है और यही सोच एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन रिच माइंडसेट की यात्रा अभी शुरू हुई है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर साल पहले से बेहतर क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग 10 साल बाद भी वहीं खड़े रहते हैं? समय तो दोनों के पास बराबर था, 24 घंटे, 365 दिन। फिर अंतर कहाँ आया? अंतर आया सीखने की आदत में और समय को देखने के नज़रिए में। रिच माइंडसेट वाले लोग पैसे से पहले नॉलेज कमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर नॉलेज बढ़ती रही तो इनकम भी बढ़ेगी। आज इस वीडियो में हम रिच माइंडसेट की 2 ऐसी आदतें सीखेंगे जो आपकी पूरी सोच बदल सकती हैं। हैबिट नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो स्किल आज काम आ रही है, हो सकता है 5 साल बाद उसकी ज़रूरत ही न रहे। यही कारण है कि सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे मानते हैं अगर ग्रोथ चाहिए तो लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट हों, एम्प्लॉई हों, बिजनेस करते हों या फ्रीलांसर, हर दिन कुछ नया सीखना आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपका नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। दोस्तों, मान लीजिए 2 लोगों के पास 50,000 रुपये हैं। पहला व्यक्ति पूरा पैसा महंगे कपड़ों और दिखावे पर खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति उसमें से कुछ हिस्सा नई स्किल सीखने, किताबें खरीदने या खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। कुछ महीनों बाद पहले व्यक्ति के पास वही कपड़े हैं, दूसरे व्यक्ति के पास नई स्किल, बेहतर कॉन्फिडेंस और कमाई बढ़ाने की क्षमता है। रिच माइंडसेट जानता है जो नॉलेज पर खर्च होता है वह खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सफल लोगों की आदतें देखें तो एक चीज़ लगभग सभी में कॉमन मिलेगी, रीडिंग। किताबें आपको ऐसे लोगों से सीखने का मौका देती हैं जिनसे शायद आप कभी मिल भी ना सकें। किसी लेखक ने 20 से 30 साल का अनुभव एक किताब में लिखा है और आप कुछ दिनों में वह अनुभव सीख सकते हैं। याद रखिए, रीडर्स टुमारोज लीडर्स बनते हैं। रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना 1 साल में आपकी सोच बदल सकता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का एक छोटी सी नौकरी करता था। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने एक नियम बनाया। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बुक्स और लर्निंग पर खर्च करेगा। दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इतनी किताबें पढ़कर क्या मिलेगा। लेकिन कुछ साल बाद उसी नॉलेज की वजह से उसे बड़ी कंपनी में बेहतर नौकरी मिली। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं किताबें नहीं खरीद रहा था, मैं अपना भविष्य खरीद रहा था। हैबिट नंबर 4, टाइम को मनी से ज़्यादा महत्व देना। दोस्तों, अगर आपका 1,000 रुपये खो जाए तो शायद आप उसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका 1 घंटा चला जाए तो क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? कभी नहीं। इसीलिए रिच माइंडसेट वाले लोग पैसे से पहले समय की रक्षा करते हैं। वे जानते हैं पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। आपको बिजी और प्रोडक्टिव में अंतर समझता हूँ। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। पूरा दिन मोबाइल, मीटिंग, सोशल मीडिया और छोटी छोटी चीज़ों में निकल सकता है, लेकिन दिन के अंत में अगर सबसे ज़रूरी काम पूरा नहीं हुआ तो बिजी होने का कोई मतलब नहीं। रिच माइंडसेट हर सुबह पूछता है आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है और फिर उसी पर फोकस करता है। दोस्तों, अपने समय को 3 हिस्सों में बांटिए। पहला लर्निंग, दूसरा अर्निंग, तीसरा
रेस्ट। अगर आपका पूरा समय सिर्फ मनोरंजन में जा रहा है तो भविष्य बदलना मुश्किल होगा, लेकिन अगर रोज सिर्फ 1 घंटा लर्निंग में लगाते हैं तो कुछ साल बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो सकती है। एक छोटी आदत, बड़ा बदलाव। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप रोज सिर्फ 30 मिनट नई स्किल सीखते हैं। 1 साल में ये लगभग 180 घंटे से भी ज़्यादा सीखने का समय बन जाता है। यही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ा अंतर पैदा करते हैं। रिच माइंडसेट रातों रात अमीर बनने में विश्वास नहीं रखता, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने में विश्वास रखता है। आज आपने सीखा हैबिट नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग, रीडिंग हैबिट की ताकत। हैबिट नंबर 4, टाइम को मनी से ज़्यादा महत्व देना, बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनना। याद रखिए, नॉलेज आपकी इनकम बढ़ा सकती है, लेकिन समय का सही उपयोग आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब रिच माइंडसेट की सबसे रोमांचक आदतें अभी बाकी हैं। दोस्तों, पैसे कमाने की नहीं, वेल्थ बनाने की सोच रखो। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर साल पहले से ज़्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं? क्या फ़र्क सिर्फ सैलरी का है? नहीं, फ़र्क है मनी माइंडसेट का। रिच माइंडसेट वाले लोग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, वे सोचते हैं पैसा उनके लिए कैसे काम करेगा। आज की इस वीडियो में हम रिच माइंडसेट की 2 सबसे महत्वपूर्ण आदतों के बारे में जानेंगे जो आर्थिक सफलता की मजबूत नींव बनाती हैं। हैबिट नंबर 5, मल्टीपल इनकम माइंडसेट। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं। अगर वही रुक जाए तो पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाती है। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मेरी इनकम सिर्फ मेरी मेहनत पर निर्भर है, या मैं ऐसे तरीके भी बना सकता हूं जो लंबे समय तक वैल्यू दें? इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को एक साथ कई बिजनेस शुरू करने चाहिए। इसका मतलब है नई स्किल्स सीखना, अपनी क्षमता बढ़ाना और समय के साथ अपनी कमाई के अवसर बढ़ाना। यही रिच माइंडसेट है। पहले वैल्यू, फिर इनकम। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, लेकिन सफल लोग पूछते हैं मैं ज़्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं। अगर आप किसी समस्या का अच्छा समाधान देते हैं, लोग आपके काम की कद्र करेंगे। याद रखिए, इनकम अक्सर वैल्यू का परिणाम होती है। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ पैसे पर नहीं, अपनी स्किल्स और योगदान पर भी रखिए। हैबिट नंबर 6, स्मार्ट रिस्क लेना। दोस्तों, जीवन में हर निर्णय में कुछ ना कुछ जोखिम होता है, लेकिन रिच माइंडसेट अंधाधुंध रिस्क नहीं लेता। वह पहले सीखता है, समझता है, तैयारी करता है, फिर निर्णय लेता है। मान लीजिए आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं। अगर आपने पहले रिसर्च किया, प्रैक्टिस की और धीरे धीरे शुरुआत की तो यह स्मार्ट रिस्क है। लेकिन बिना समझे सिर्फ दूसरों को देखकर फैसला लेना अक्सर नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, फेलियर से डरना नहीं, सीखना चाहिए। रिच माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपनी पहचान नहीं मानते, वे उसे फीडबैक मानते हैं। अगर कोई योजना सफल नहीं हुई तो वे खुद से पूछते हैं, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूँ? यही सवाल उन्हें अगली बार बेहतर बनाता है। याद रखिए, फेलियर अंत नहीं है। अगर आप उससे सीखते हैं तो वही अगली सफलता की तैयारी बन सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया सब कुछ तुरंत चाहती है। इंस्टेंट शॉपिंग, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन रिच माइंडसेट जानता है कि बड़ी उपलब्धियां समय और धैर्य मांगती हैं। अगर आप आज अपनी स्किल्स, अपनी हेल्थ और अपने कैरेक्टर पर काम करते हैं तो उसका लाभ भविष्य में मिल सकता है। यही सोच लंबी सफलता की नींव है। दोस्तों, डिसिप्लिन ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग रूटीन बनाते हैं। वे जानते हैं कुछ दिन मन नहीं करेगा, कुछ दिन थकान होगी, लेकिन अगर आदतें मजबूत हैं तो प्रोग्रेस रुकती नहीं। याद रखिए, मोटिवेशन शुरुआत कराता है, डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे शहर का लड़का साधारण परिवार से था। उसके पास न बड़े संसाधन थे, न कोई पहचान, लेकिन उसने एक नियम बनाया, हर दिन कुछ नया सीखना, हर महीने अपनी स्किल को थोड़ा बेहतर करना और हर असफलता से एक सबक लेना।
कुछ साल बाद लोगों ने उसकी सफलता देखी, लेकिन किसी ने उसकी रोज की मेहनत नहीं देखी। सफलता एक दिन में नहीं आई थी, वह हजारों छोटे सही फैसलों का परिणाम थी। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग हर खर्च से पहले सोचते हैं, क्या यह सिर्फ आज की खुशी देगा या मेरे भविष्य में भी वैल्यू जोड़ेगा। वे तुलना में कम और विकास में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वे दूसरों को देखकर नहीं, अपने लक्ष्यों को देखकर फैसले लेते हैं। यही मानसिकता धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में ले जाती है। आज आपने सीखा हैबिट नंबर 5, मल्टीपल इनकम माइंडसेट। हैबिट नंबर 6, स्मार्ट रिस्क लेना, वैल्यू क्रिएशन की सोच, फेलियर से सीखना, डिसिप्लिन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत याद रखिए। धन सिर्फ पैसे से नहीं बनता, धन सही सोच, सही आदतों और लगातार सही फैसलों से बनता है। लेकिन रिच माइंडसेट की सबसे महत्वपूर्ण आदत अभी बाकी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। आपके फैसलों में आत्मविश्वास है, आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है और सबसे बड़ी बात, अब आप परिस्थितियों को दोष नहीं देते। लोग कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपकी किस्मत हर सुबह आपकी आदतों से बन रही थी। याद रखिए, सफलता एक घटना नहीं है, ये रोज की आदतों का परिणाम है। आज इस सीरीज के अंतिम भाग में हम जानेंगे रिच माइंडसेट की सबसे महत्वपूर्ण आदत, एक 30 डे चैलेंज, 10 गोल्डन रूल्स और वह ब्लूप्रिंट जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। हैबिट नंबर 7, वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा एक सवाल पूछते हैं, मैं दुनिया से क्या ले सकता हूं? नहीं, वे पूछते हैं, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? यही सोच उन्हें अलग बनाती है। अगर आप लोगों की किसी समस्या का समाधान देते हैं, किसी की मदद करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को वास्तविक लाभ मिले, तो समय के साथ लोग आपके काम की कद्र करते हैं। याद रखिए, वैल्यू पहले आती है, रिवॉर्ड बाद में। आज सोशल मीडिया पर हर किसी की सफलता दिखाई देती है, किसी की नई कार, किसी का नया घर, किसी की नई अचीवमेंट, और धीरे धीरे हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट कंपैरिजन नहीं करता, वह इंप्रूवमेंट करता है। वह खुद से पूछता है, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। 30 डे रिच माइंडसेट चैलेंज देता हूं। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखो। अगर आप सच में अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक ये 7 आदतें अपनाइए। सुबह समय पर उठिए, 20 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट रीडिंग। दिन के 3 सबसे ज़रूरी लक्ष्य लिखिए। दिन में एक नई स्किल सीखिए। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले पूरा कीजिए। बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करने से बचिए। रात को आज क्या सीखा, कौन सी गलती हुई, कल क्या बेहतर करूँगा। सिर्फ 30 दिन और आप अपनी सोच में बदलाव महसूस करने लगेंगे। आपको रिच माइंडसेट के 10 गोल्डन रूल्स बताता हूँ। 1, सीखना कभी मत छोड़ो। 2, समय को पैसे से ज़्यादा महत्व दो। 3, पहले वैल्यू दो, फिर रिवॉर्ड की उम्मीद रखो। 4, छोटी आदतों को लगातार निभाओ। 5, हर समस्या में अवसर ढूंढो। 6, बहाने नहीं समाधान खोजो। 7, अपनी सेहत को प्राथमिकता दो। 8, अपने वादे खुद से मत तोड़ो। 9, हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। 10, कभी भी अपनी सफलता की तुलना किसी और से मत करो। दोस्तों, जब रास्ता कठिन लगे तब एक समय ऐसा आएगा जब लगेगा कुछ बदल नहीं रहा। आप मेहनत करेंगे लेकिन परिणाम देर से आएंगे। यही वह समय है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है, इसलिए वे रुकते नहीं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्तिकार हर दिन पत्थर पर हथौड़ा मारता था। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा, 100वां, फिर भी पत्थर नहीं टूटता। लेकिन 101वें वार पर पत्थर 2 हिस्सों में बंट जाता है। क्या पत्थर सिर्फ आखिरी वार से टूटा? नहीं, वह पहले के हर वार का परिणाम था। ठीक वैसे ही आपकी सफलता भी हर दिन की छोटी छोटी मेहनत का परिणाम होगी। दोस्तों, आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं सफल बनना चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये है,
क्या आपकी रोज़ की आदतें सफल इंसान जैसी है? अगर नहीं, तो पहले आदतें बदलिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, आपकी आदतों से तय होता है। अगर आपने इस पूरी सीरीज से सिर्फ एक बात सीखी, तो वह ये होनी चाहिए, रिच माइंडसेट पैसे से नहीं शुरू होता, यह आपके हर छोटे फैसले से शुरू होता है। जिस दिन आपने सीखना नहीं छोड़ा, जिम्मेदारी लेना शुरू किया, समय की कद्र की, वैल्यू क्रिएट करना शुरू किया और हर दिन 1% बेहतर बनने का फैसला किया, उसी दिन आपने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। याद रखिए, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वे सामान्य कामों को अलग सोच के साथ करते हैं। इसलिए आज से अपने बैंक बैलेंस से पहले अपना माइंडसेट बदलने पर काम कीजिए, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तभी भविष्य बदलता है। अगर इस रिच माइंडसेट सीरीज ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई चूज़ ग्रोथ या मैं अपनी सोच बदलूंगा। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहता है, और रिच माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, धन पहले दिमाग में बनता है, फिर मेहनत से जीवन में दिखाई देता है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका रिच माइंडसेट है।